बने होंगे तो कैसे जुड़ जुड़ करके वो लोग इकट्ठा होकर के इस कागज को बनाए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक संरचना। ठीक है, कागज में ऐसा होता है। अब हम लोगों का अगर आंतरिक संरचना देखना हुआ तो अंदर भाई हम लोग के अंदर तो फेफड़ा है और बहुत सारी चीजें से डिजाइन बना हुआ है अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक संरचना। उसको हम बाहर से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें क्या कराना, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और एक्सरे करवाया जाता है हड्डियों को देखने के लिए हमारा हड्डी किस तरीके से बना हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो कहने का मतलब पदार्थों में संरचनाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, एक बाहर से देख करके आप बता सकते हो, एक आंतरिक संरचना होती है। हो पहले घर पुराना रहा हो अब नया बन गया हो, या तो हो सकता है पहले आपका जो घर रहा हो वो अलग डिजाइन का बना हो और वापस अब अलग डिजाइन का बन गया। नमस्कार, मैं अंकित कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल प्यारा छबीलेपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम लोग कक्षा 10 का साइंस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ कुछ शब्दों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उन शब्दों को समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, वो शब्द कौन सा है? सबसे पहले आपको समझना है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। किसी भी वस्तु में या किसी भी कुछ भी हो जिसमें अगर कोई बदलाव हो रहा है तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं? परिवर्तन। सीधी सी बात है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अब आप देखेंगे परिवर्तन हर जगह हो रहा है, सब जगह लगभग लगभग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। सारी वस्तुओं में कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग अपने ऊपर देखा जाए तो हम लोग पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, अर्थात हम लोगों के अंदर भी एक परिवर्तन हो रहा है, हम लोग का आकार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका हो सकता हो पहले घर पुराना रहा हो अब नया बन गया हो, या तो हो सकता है पहले आपका जो घर रहा हो वो अलग डिजाइन का बना हो और वापस अब अलग डिजाइन का बन गया हो। तो कहने का मतलब परिवर्तन सब जगह हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, सारी जगह परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। सीधी सी बात है, परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है। अब ये बदलाव दो तरीके से होता है, एक होता है भौतिक बदलाव और एक होता है रासायनिक बदलाव। अर्थात हम लोग कहेंगे एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको समझने से पहले वापस एक बार हम लोग किसी और शब्द के बारे में समझेंगे जिसका इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। वह शब्द है अवयव। उसको हम घटक भी कह सकते हैं, उसको हम संघटक भी कह सकते हैं। किसको? अवयव को। तो सबसे पहले आप समझिए अवयव क्या होता है। अवयव का मतलब होता है कोई भी वस्तु जिस चीज से मिलकर के बना हो। हम कह सकते हैं जो कुछ भी मिलाकर किसी पदार्थ को बनाया जाता है उसे अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आपके यहाँ सब्जी बन रहा हो, किसी भी चीज का सब्जी बन रहा हो, मान लो आलू और गोभी का सब्जी बन रहा है, तो उसमें हम जिस जिस चीज को मिला करके सब्जी बनाएंगे उन सभी चीजों को हम लोग बोल सकते हैं अवयव, या घटक बोल सकते हैं या संघटक बोल सकते हैं। संघटक की जगह पे संगठन भी बोला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको भी समझे रहिएगा। ठीक है, अगर आप अवयव समझ लिए हैं तब जाकर के आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझने में बहुत आसानी हो जाता है। अब हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसके होने से वस्तु के केमिकल में यानी वस्तु के अवयव में कोई परिवर्तन ना हो। उदाहरण के लिए आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कागज है, ठीक है, और यह कागज किसी न किसी चीज से मिलकर के बना होगा। हमें तो नहीं पता क्या मिलकर बना है, आप बताइएगा कमेंट में किस चीज से मिलकर बना है। मैं अनुमान से बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें कार्बन मिलाया गया हो, हाइड्रोजन मिलाया गया हो, ऑक्सीजन मिलाया गया हो, क्या पता किस किस चीज से मिलकर के ये बना हुआ है। तो जिस जिस चीज से मिलकर के ये बना हुआ है उसे हम लोग कहेंगे इस कागज का क्या है? अवयव है। अब इसके अंदर हम करेंगे परिवर्तन। पहला परिवर्तन, हम इस कागज को मोड़ दिए। अब समझिएगा, अगर हमने इस कागज को फोल्ड कर दिया अर्थात मोड़ दिया, अब इसके अंदर परिवर्तन हुआ। हाँ भाई, बिल्कुल परिवर्तन हुआ, लेकिन कैसा परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्यों इसको भौतिक परिवर्तन बोला जाएगा? क्योंकि इसके अंदर अवयव का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब यह कागज जिस जिस चीज से मिलकर के बना था सेम उसी चीज से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब समझिएगा, तभी ऐसा परिवर्तन हो रहा हो जिसमें जिस चीज के अंदर या जिस पदार्थ के अंदर परिवर्तन हो रहा है उसका केमिकल यानी उसका अवयव या उसका घटक नहीं बदलना चाहिए। जिस चीज से मिलकर बना हो, परिवर्तन होने के बाद भी उसमें वही चीज से मिलकर के वो बना हुआ हो। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ उसको भौतिक परिवर्तन बोला जाएगा। जैसे हमने मोड़ दिया, इसमें परिवर्तन तो हुआ लेकिन इसका केमिकल नहीं बदला। ऐसा नहीं कि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलकर बना था तो हमने मोड़ दिया, उसके बाद किसी दूसरे तत्व से मिलकर के ये बन गया, इसमें नाइट्रोजन आ गया, इसमें और कुछ आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ।
फिर अगर मैं दूसरा बताऊं कि अगर मैं इस कागज को इस तरीके से बीच से फाड़ दूं, हमने क्या किया, कागज को बीच से फाड़ दिया, फाड़ करके हमें अलग कर दिया। अब यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभी भी इस पदार्थ के केमिकल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इस पदार्थ के केमिकल में। केमिकल का मतलब अवयव, आप समझ सकते हो, अवयव मैं कहना चाह रहा हूं, यानी जिससे मिलकर के ये बना है सेम उसी चीज से मिलकर बना, बस ऐसा हुआ कि ये बीच में से फट गया, इसका जो आकार बड़ा था वो कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो अब समझते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया हो तो रासायनिक, अच्छा दोनों को जब कंपेयर करके समझेंगे तभी बेटर समझ में आता है कि भौतिक परिवर्तन क्या चीज है और रासायनिक परिवर्तन क्या चीज है। यानी इसमें हम ऐसा कौन सा परिवर्तन कर देंगे कि अब ये भौतिक परिवर्तन न होकर के रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो आप समझिए, मान लो आपको उदाहरण के लिए बताओ, अगर मैं इस कागज को जला दूं, जलाने को हम लोग विज्ञान में कहते हैं दहन करना या उष्मा देना, जो भी आप समझो। तो अगर मैं इस कागज को जला दूंगा तो जलाने के बाद जो परिवर्तन होगा वास्तव में उसको हम बोलेंगे ये रासायनिक परिवर्तन है। जलाने के बाद इसके अंदर जो भी परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि अब इसका केमिकल बदल जाएगा, यानी ये जिस चीज से मिलकर बना था अब वह चीज नहीं रह गया। मैं आपको दिखाता हूँ जलाने के बाद क्या होता है। चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए, अब यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है इस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अब जलने के बाद इसमें कागज ये नहीं रह गया, अब ये बन के आ गया, राख बन गया। यानी यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब इसका हमने केमिकल ही बदल दिया, हमने इसका क्या कर दिया, अवयव ही बदल दिया। कुछ इसके कार्बन उड़ के चले गए, अब बेचारा बचा क्या है, सिर्फ इसमें राख बचा हुआ है। आप देखिए क्या है, ये सिर्फ राख, देख सकते हैं। अब क्या बताइए आप, इस पदार्थ में, इसी कागज को हमने जलाया था, इस पदार्थ में और इस पदार्थ में परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या जो ये चीज था, यानी जिस चीज से ये मिलकर बना था, क्या वही चीज है ये? नहीं, अब ये बदल चुका है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, जला दिया। जला करके हमने क्या बना दिया, राख बना दिया। तो ऐसा कभी परिवर्तन हो रहा हो जिसमें पदार्थ के अवयव बदल जाए, यानी जिस चीज से मिलकर बना हो वो बदल जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब कभी अवयव बदल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों, क्या एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग इसी तरीके से बता देंगे ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जला करके, ऐसा तो हम बताएंगे नहीं। तो किताब में इसका परिभाषा अलग तरीके से दिया गया है, मैं उसको भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले जानना जरूरी था, हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये होता क्या, अगर हमें पता चल गया तो हम इस चीज को और बढ़िया से और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आप इतना बस समझिए कि अगर किसी पदार्थ का अवयव बदल गया, यानी जिससे मिलकर बना हुआ है वो चीज बदल गया, तो वहां पे होगा रासायनिक परिवर्तन। और परिवर्तन होने के बाद अगर अवयव में कोई परिवर्तन नहीं हो, जिस चीज से मिलकर बना हो वही चीज रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। एक और छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चाक है, अगर मैं इस चाक को तोड़ दूं, परिवर्तन हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। चाक को तोड़ने के बाद भी परिवर्तन हुआ, लेकिन कैसा परिवर्तन था, इसका केमिकल बदल गया? केमिकल नहीं बदला, इसके अवयव नहीं बदले हैं, सेम वही अवयव हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। इसमें रासायनिक परिवर्तन कब होता है, जब इस चाक को हम लोग क्या कर देते, जला देते। जलाने के बाद ये चाक बिल्कुल व्हाइट है, कैसा बन जाता, भूरा बन जाता या काला हो जाता। तो जल जाने के बाद ऐसा हो जाएगा, तब उसमें हम लोग बोलेंगे कि अब इसमें जो परिवर्तन हुआ उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए इसके पहले परिभाषा के बारे में आपको मैं बताऊं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मेन बात इसमें क्या था, अवयव का, यानी जिस चीज से मिलकर के बना हुआ है अगर उसी चीज से मिलकर बन जाएगा परिवर्तन होने के बाद भी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर से अवयव चेंज हुआ, यानी यहाँ परिवर्तन चेंज हो गया और परिवर्तन में बोला जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसका परिभाषा कैसे बताया जाए। अगर एग्जाम में देगा तो हम किस तरीके से, यानी कहने का मतलब समझने का अपना तरीका होना चाहिए, लेकिन लिखने के लिए अगर बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो उसके लिए आपको किताबी लैंग्वेज लिखना पड़ता है, उसके थोड़ा रटना भी पड़ता है। फिलहाल मैं समझा दूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना अगर आ गया तो, भौतिक परिवर्तन का परिभाषा क्या होता है और बोर्ड एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। तो हम लोग कहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक गुणों का ही परिवर्तन होता है। किसका? सिर्फ भौतिक गुणों का ही, यानी जिसमें सिर्फ भौतिक गुण बदलेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक गुणों का ही परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इस परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन भी कहा जाता है। अब भौतिक गुण कौन से होते हैं मुझे ये जानना जरूरी है, आगे मैं आपको बताता हूं भौतिक गुण क्या होता है। कहने का मतलब जब कभी ऐसा परिवर्तन हो रहा हो जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण बदल जाए। कौन सा गुण बदलना चाहिए? सिर्फ भौतिक गुण, सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण। देखो किसी भी पदार्थ के पास दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण। तो अगर भौतिक गुण में ही परिवर्तन हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, और अगर से रासायनिक गुण में भी परिवर्तन हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का जब परिभाषा बताया जाएगा तो सिर्फ इतना
कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक गुणों का ही परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है, तो भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे पहला पॉइंट है, आप देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या है, प्रारंभिक पदार्थ को पुनः निर्माण किया जा सकता है। यानी कहीं अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो जिस पदार्थ में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद जो पदार्थ बना, वापस से हम लोग पहले पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी ये उत्क्रमणी होती है। उत्क्रमणी का मतलब बदलने के बाद वापस अपने पुरानी अवस्था में आ जाना, उसी को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय इसको बोला जाता है, या उलटनीय भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है, रासायनिक संघटक और गुणों में परिवर्तन नहीं होता। अभी हमने इसको आपको समझाया। यानी जब कभी भौतिक परिवर्तन होता है तो उसके रासायनिक संघटन, यानी जिस चीज से वो मिलकर के बना हुआ है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और ना ही उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। रासायनिक गुण क्या होता है मैं आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, रासायनिक गुण होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, दूसरा भी समझ गए होंगे। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान का मतलब होता है कोई पदार्थ जिस जिस चीज से मिलकर बना हो उसी को हम लोग द्रव्यमान भी यहाँ पे कह सकते हैं समझने के लिए। यानी जिससे मिलकर के बना है, द्रव्यमान पदार्थ का मान। वैसे द्रव्यमान का मतलब होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुए पदार्थ, जो किसी भी पदार्थ में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन यहाँ समझने के लिए हम लोग उसी शब्द से रिलेट करेंगे कि पदार्थ का परिवर्तन होने के बाद उसके जिससे मिलकर के बना था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला, जब कभी भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसे आपने रासायनिक परिवर्तन को जब हमने समझाया तो उसमें दिखाया कि जब हमने कागज को जलाया तो कागज जलने के बाद राख बन गया। यानी अब हम उस राख को कागज नहीं कह सकते। यानी पहले क्या था, कागज, और परिवर्तन होने के बाद बन के आ गया, राख बन गया। तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमने चाक को तोड़ा था तो तोड़ने के बाद वो चाक चाक ही कहलाएगा, बस छोटा चाक हो गया और वो चाक बड़ा था, परिवर्तन से पहले वाला चाक। ठीक है, परिवर्तन से पहले बड़ा चाक, परिवर्तन के बाद क्या हो गया, छोटा चाक हो गया। लेकिन हम लोग उसको क्या बोलेंगे, चाक ही बोलेंगे। यानी उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन गया। ठीक है, अब लास्ट और अंतिम है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पॉइंट में, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों, आंतरिक संरचना का मतलब होता है सारे पदार्थ में जो बनावट होती है उनकी, उसके अंदर जो केमिकल होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनकी संरचना अलग डिजाइन का होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे हम अपनी बात कर ले, आप अगर हम लोग अपने ऊपर लेकर के समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा बनावट कैसा आप देख रहे हो, नाक है और आंख है, कान है, किस तरीके से हमारा डिजाइन किया गया, एक हाथ दिया गया है, दो हाथ है, तो पैर हैं और उंगलियां हमारे पास है। मतलब ये हमारा एक संरचना है, इस तरीके से हमारी संरचना बनाई गई है। ये बाह्य संरचना है हमारी। लेकिन आंतरिक संरचना अलग होता है। सारे पदार्थ की आंतरिक संरचना अलग होती है, सभी पदार्थ का, चाहे जो पदार्थ हो। जैसे मैंने कागज देख लीजिए आप, कागज ही था, अभी बाहर से देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें पता नहीं कितने छोटे छोटे कीटाणु आपको दिखाई देंगे, वो आंतरिक संरचना है। और अच्छा, कीटाणु छोड़िए, वो तुम्हारा दूसरे बात हो गई। लेकिन इसमें जो हमने बताया था, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, अगर इन लोगों को देखा जाएगा, वो लोग एक दूसरे से पता नहीं कैसे जुड़े होंगे, किस तरीके से बने होंगे, तो कैसे जुड़ जुड़ करके वो लोग इकट्ठा होकर के इस कागज को बनाए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक संरचना। ठीक है, कागज में ऐसा होता है। अब हम लोगों को अगर आंतरिक संरचना देखना हुआ तो अंदर भाई हम लोग के अंदर तो फेफड़ा है और बहुत सारी चीजें से डिजाइन बना हुआ है अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक संरचना। उसको हम बाहर से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या कराना हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और एक्सरे करवाया जाता है हड्डियों को देखने के लिए, हमारा हड्डी किस तरीके से बना हुआ है। तो कहने का मतलब पदार्थों में संरचनाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, एक बाहर से देख करके आप बता सकते हो, एक आंतरिक संरचना होती है। तो आप ध्यान रखना, जो आंतरिक संरचना होती है वह भौतिक परिवर्तन होते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा सिर्फ बाह्य संरचना में हो सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, लेकिन आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी आंतरिक उसके जैसे अंदर जैसे वो बना हुआ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गए आपके भौतिक परिवर्तन के मुख्य पॉइंट। तो अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो हम लोग किस तरीके से उसकी परिभाषा लिखेंगे। फिलहाल बहुत कम पूछता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमारी जानकारी के लिए तो जरूर पता होना चाहिए। इसी से और आगे सारी जैसे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे तो रासायनिक परिवर्तन से ही संबंधित रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा ना, वहीं पे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा खूब अच्छे से। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे जो अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो। अब हमने बताया इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में। अब इसके हम पहले मुख्य पॉइंट के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था भौतिक परिवर्तन में उसमें जितने मुख्य पॉइंट दिए गए थे, उसी तरीके से अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन में भी मुख्य पॉइंट देखेंगे। इसमें सबसे पहला है, यह अपरिवर्तनीय परिवर्तन होता है। अपरिवर्तनीय को हम लोग बोलते हैं अउत्क्रमणीय। यानी इस परिवर्तन में
यदि एक बार परिवर्तन हो गया, एक बार बदल गया पदार्थ, वापस से तुम पहले वाले पदार्थ में नहीं ले जा सकते हो। जैसे हमने क्या किया था, कागज को जलाया कर क्या बना दिया था, राख बना दिया था। अगर कागज को जलाकर एक बार राख बना दिए, अब आप चाहो कि राख को हम किसी तरीके से कागज बना दे तो नहीं बना सकते। इसलिए इस परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। वही मतलब है, यानी जिस प्रारंभिक पदार्थ मतलब जिस पदार्थ को हमने बदला, जैसे हमने कागज को जला करके क्या बनाया, राख बनाया, यानी प्रारंभिक पदार्थ क्या था मेरा, कागज, बन क्या गया, राख बन गया। हम लोग अब इस पॉइंट पे समझ रहे हैं कि प्रारंभिक पदार्थ को पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी जो पहले वाला पदार्थ था, कागज था, अब हम लोग राख को वापस कागज में नहीं बदल सकते। दूसरा है द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, यहाँ द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो सकता है, केमिकल बदल सकते हैं। फिर इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। कहीं अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां नए पदार्थ का निर्माण होता है, ये फिक्स है। अगर नया पदार्थ नहीं बना, ध्यान रखना, अगर नया पदार्थ नहीं बना यानी वहां पे रासायनिक परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन का मुख्य पॉइंट यही है, इसको आप जरूर याद रखे रहिएगा कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है आंतरिक संरचना, यानी रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, रासायनिक संरचना में ही तो परिवर्तन होगा, तभी तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो रासायनिक संरचना में भी, या रासायनिक गुण भी आप कह सकते हो, उसमें परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। हमने बोला था चाहे संगठन बोलो चाहे संगठन बोलो, तो रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, यानी जिस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, परिवर्तन होने के बाद वही चीज नहीं रह जाता, वही केमिकल उसके अंदर नहीं रह जाते, अलग अलग केमिकल हो जाते हैं। अगला पॉइंट है पदार्थ के संगठन और गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ये पॉइंट अगला जितना ऊपर पॉइंट दिया गया था उन सभी से मैच कर गया, कोई मतलब नहीं इसमें समझने में। फिर होगा ये अस्थायी परिवर्तन होता है, ये समझना जरूरी है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब सेम ऊपर वाले पॉइंट से हम लोग रिलेट करेंगे। अस्थायी परिवर्तन का मतलब होता है अगर एक बार परिवर्तित हो गया तो हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। एक बार परिवर्तन हुआ वापस आप उस पदार्थ को जिस चीज से वो परिवर्तन कर दिए हो वापस नहीं ला सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। तो इसके हिसाब से भौतिक परिवर्तन क्या होगा, जो भौतिक परिवर्तन हुआ अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी एक बार भौतिक परिवर्तन हुआ तो वापस हम लोग जिस पदार्थ को बदले हैं वापस ले आ सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक हमने आपको बात अभी पहले बताया था कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है। ये अगर आप जानेंगे, यदि आपको पता होगा कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो कहीं परिवर्तन देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, या रासायनिक परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं भौतिक गुण। जैसे कभी ऐसा हो रहा हो परिवर्तन होते समय कि पदार्थों में रंग, गंध, अवस्था, आकार, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कठोरता और बहुत सारी चीजें, गलनांक, क्वथनांक आदि, अगर ये सब चीजों का परिवर्तन हो रहा हो तो आप समझ जाना कि वहां पे भौतिक परिवर्तन हो रहा है, और इन सभी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। ठीक है, तो ये सारे हो गए पदार्थ के भौतिक गुण। अब देखते हैं पदार्थ के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक गुण में आप देखेंगे तो सीधी सी बात है, रासायनिक गुण उसी को बोला जाएगा जिसमें परिवर्तन होने के बाद केमिकल बदल जाता हो। जैसे दूध का फटना, दूध फटने के बाद क्या बन जाता है, दही बन जाता है। आप ये कहो कि दूध वही है दही वही है, गलत बात है, यानी वहां पे रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूध का फटना, जंग लगना, लोहे में जंग लगता है तो जंग, अब लोहा और जंग लगना अलग बात हो गया, अलग चीज बन जाता है। उसी तरीके से किण्वन, किण्वन का मतलब होता है जहां कीड़े मकोड़े कोई क्रिया कर रहे हो वहां किण्वन बोला जाता है। जैसे दूध के फटने में ही दही बनने में किण्वन का ही हाथ रहता है, वही लोग यार कीड़े मकोड़े उसमें चाल चाल करके सब बना देते हैं। ठीक है, फिर होगा दहन, दहन का मतलब क्या होता है, जलाना, किसी चीज को हम जला रहे हैं तो वही होता है क्या, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। फिर प्रकाश संश्लेषण आप पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। परमाणु विखंडन होता है। भोजन का पाचन, अगर हमारा भोजन पच रहा है वहां भी उसको हम लोग बोल सकते हैं ये रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। फिर बीज का अंकुरण, बीज का अंकुरण मतलब बीज अंकुरित जो होते हैं वो भी किस में आएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं आता है। फिर साबुन का बनना, कोयले का जलना, इतना जो उदाहरण दिया गया है ये सारे किसके उदाहरण हैं, आपके रासायनिक गुण के उदाहरण हैं। अगर इसमें कोई परिवर्तन हो रहा होगा किसी पदार्थ में तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। तो कहने का मतलब पदार्थों में संरचनाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, एक बाहर से देख करके आप बता सकते हो, एक आंतरिक संरचना होती है।